हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर से एक नोटिफिकेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिल्ली टीचर वाले हैं, जिसे हम दिल्ली DSSB TGT कहते हैं। ये दिल्ली का टीचर वाला फॉर्म है। ये अभी रिसेंटली में आया हुआ है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होता है टीचर्स का। और ये 6 to 10 का है, TGT का इसका जॉब है, DSSB का। अभी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका डेट वगैरह, लास्ट अप्लाई डेट है 7 नवंबर का है। अप्लाई हो रहा है, मतलब 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस के बारे में क्या है, इसमें मेंशन किया गया, नोटिस दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं। नोटिफिकेशन पे देखिए, आपका अप्लाई डेट जो है 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 7 नवंबर का है। तो ये नोटिफिकेशन है आपका पूरा। ये पोस्ट वाइज आपका जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, सोशल साइंस, ये सभी के मेल फीमेल के साथ ये पोस्ट वाइज दिया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ये UR OBC SC ST EWS सभी का पोस्ट वाइज दिया गया है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 5346। अप्लाई डेट चालू हो चुका है। आप नहीं फॉर्म भरे हैं तो अप्लाई कर लीजिए फॉर्म। मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, फाइल को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसका क्वेश्चंस कितना रहता है। इसमें 200 क्वेश्चंस पूछा जाता है और 2 घंटा इसमें दिया जाता है। एजुकेशन पे चलते हैं। ये एजुकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका B.Ed होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप B.Ed किए हैं और साथ में अगर CTET पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पे स्केल भी अच्छा होता है। 44,900 से स्टार्ट है और 1,42,400 तक इसका पे लेवल इसका 7 है। और ग्रुप बी का जॉब है। ये ग्रुप बी का जॉब है। आगे चलते हैं वाइस का, आप उसका देख लीजिए। एज रिलैक्सेशन वगैरह देख लीजिए। एज में आपको आरक्षण दिया गया है। जो आप दिल्ली से अगर बिलोंग करते हैं, SC ST OBC है, तो उसमें आपको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में दिया गया एग्जामिनेशन स्कीम जो है, क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का रहेगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क का और 2 घंटे टाइम रहेगा। आपका जो सिलेबस का 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है। इसका सेक्शन ए में आपको जनरल अवेयरनेस होगा और GK GS रीजनिंग वगैरह, एलिजिबिलिटी होगा, अर्थमेटिकल होगा, मैथ होगा और हिंदी होगा। और लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, उसका एक पार्ट ए में होता है और पार्ट बी में आपको सब्जेक्ट से होता है। जो आप सब्जेक्ट में B.Ed में आप पढ़े होंगे, SST हो, मैथ हो, जिससे आप B.Ed किए होंगे, उसमें आपको 100 मार्क का उसमें एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें एक निगेटिव मार्किंग होता है 0.25। तो निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम को देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे प्ले करते हैं। अगर आप वीडियो में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो प्ले करते हैं, आगे देखते हैं। नोटिस देखने के बाद आप देख लीजिए, आप टोटल पोस्ट इसमें कितना है, 5,346 इसमें टोटल पोस्ट है। और लास्ट अप्लाई डेट है 7 नवंबर। एज लिमिट है आपका लास्ट, आपको 30 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम आपको ऐसे 18 वर्ष रहता है। 18 वर्ष के बाद ही आप कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिस में मेंशन नहीं किया है मिनिमम एज का, तो इसमें 18 वर्ष मिनिमम एज रहता है और लास्ट 30 ईयर्स रहता है। इसमें एज का रिलैक्सेशन है। जो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो एज का रिलैक्सेशन लेते हैं, लाभ लेते हैं एज का, उसको रिलैक्सेशन वहाँ पे मिलता है। एज रिलैक्सेशन में OBC को 3 साल मिलता है और SC ST को 5 साल मिला जाता है। अब जो आप दिल्ली से आप बिलोंग करेंगे, तब आपको अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आपको इतना ही एज के अंदर, वो भी एज आपको 7/11 से आपको पहले एज आपको 30 ईयर्स होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन के बारे में बता दूँ, आप एजुकेशन आप जैसा बिहार टीचर्स के बारे में भरते हैं, TRE 4 वगैरह जो है 3 वगैरह का आप फॉर्म भरते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका एजुकेशन रहता है। एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आप अगर आप B.Ed किए हैं,
2 साल 4 साल का अगर बीएड किए हैं, प्लस में आप सीटेट पास हैं, वो भी पेपर 2, अगर सीटेट पास भी है पेपर 2, तब आप एप्लीकेबल इस फॉर्म को भरने के लिए। एपेयरिंग वाला नहीं फॉर्म भर सकता है, एपेयरिंग वाले का मौका ही नहीं इसमें है। अगर आपका पूरा डिग्री कंप्लीट है, सीटेट पास है, पूरा फाइनल्स है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 200 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क का रहता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क का रहेगा और निगेटिव मार्क भी है इसमें। निगेटिव मार्क्स है 0.25। आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपके ऊपर रहता है। आप उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस कम कीजिएगा ताकि आपका जो सही क्वेश्चंस है उसमें से आपका माइनस ना हो जाए, इसलिए आप निगेटिव मार्क को आप ध्यान में रखते हुए भी चलेंगे। अब चलिए मैं पोस्ट वाइज का आप कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है, वो पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, मैथ हो साइंस हो, आप जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन किया, मेल और फीमेल दोनों का, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट आया हुआ है। टीजीटी मैथ में आपको मेल और फीमेल का 1120 है और टीजीटी इंग्लिश में 973 पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस 402 पोस्ट है मेल और फीमेल मिला के। टीजीटी नेचुरल साइंस जो है, इसमें दिल्ली DSSB में आपको नेचुरल साइंस का होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है। नेचुरल साइंस में आपको 1132 पोस्ट है और हिंदी मेल फीमेल में आपको 556 है और टीजीटी संस्कृत में आपको 758 है और उर्दू में आपको मेल फीमेल का 161 सीट है। टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल का 227 है और ड्राइंग, इसमें ड्राइंग भी ऐड रहता है। DSSB में ड्राइंग भी ऐड रहता है। इसमें ड्राइंग में 15 पोस्ट दिया गया है और इसमें एक स्पेशल टीचर जो NDMC जो होता है, NDMC, उसमें 2 पोस्ट दिया गया है। तो ये आपको DSSB दिल्ली DSSB TGT 2025 का ये नोटिफिकेशन है, उस पर में हमने डिस्कस किया है। एज लिमिट वगैरह का क्या है, कैसे इसका सीन रहता है, एज का हो गया, पोस्ट वाइज का, सभी का आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। उसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या आप वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए एक बार। पूरा पढ़ने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर एजुकेशन क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, एजुकेशन में जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं, कोई भी स्टेट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं और सीटेट पेपर 2 पास हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। भारत के कोई भी स्टेट से हो, कोई भी स्टेट हो, आप भर सकते हैं। और निगेटिव मार्क को ध्यान में रखते हुए भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप अपना सब्जेक्ट जितना ही मजबूत करेंगे, आपको मार्क उतना ही बढ़ेगा। तो आप अपना सब्जेक्ट को बहुत ही ठोस रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो सके, और हो सके तो आप निगेटिव मार्क, बहुत ही निगेटिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में आपको जितना सही होगा उसमें से आपको नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसमें भी थोड़ा निगेटिव का भी ध्यान रखेंगे। ये TRE 4 जैसे नहीं है, जो TRE जैसे 1 हुआ, TRE 3 हुआ, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो उसके जैसा आप इसमें मत सोचिएगा। इसका पे स्केल भी अच्छा होता है, जॉब प्रोफाइल बाकी और टीचर से इसका जॉब प्रोफाइल अच्छा होता है। इसके बाद आपको मैं एक सिलेबस का इस पे वीडियो बना दूंगा कि इसमें कौन से बुक आपको लेना चाहिए पढ़ने के लिए। मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जैसे किरण प्रकाशन हो गया, ऐसे कई टीचर है अपना प्रकाशन का बुक उसमें निकालती है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कोई क्लास परचेज किए हैं किसी का, तो वहाँ से आप तैयारी कीजिए, सेट लगाइए, तो आपको नंबर उसमें पता चलेगा कि आपको नंबर कितना आ रहा है, उसमें कितना आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो ये रहा आपके सिलेबस के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में और पोस्ट वाइज के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए नोटिस पढ़ के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को धन्यवाद।